नमस्कार, प्रदेश के चर्चित शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है घटिया बीज, नकली खाद, कैसे हो किसान आबाद। क्योंकि प्रदेश में नकली और गुणवत्ताहीन घटिया क्वालिटी के बीजों के खेल का खुलासा प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अधिकारियों के साथ श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर कई फैक्ट्रियों में छापेमारी करते देखे गए। रीको में जय शंकर सीड्स और शक्ति सीड्स फर्मों की फैक्ट्री में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्की, जौ, चावल और कपास के बीज तैयार किए जा रहे थे। अच्छी क्वालिटी यहां पर सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रही है। इन फैक्ट्रियों में कृषि जिंसों के बीजों को चमकदार बनाने के लिए कई तरह के केमिकल भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन्हें बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, कई फैक्ट्रियों में रेडीमेड फ्रोजन मटर बनाने की प्रक्रिया भी चल रही थी, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में अब खाद के बाद बीज भी नकली। कृषि विभाग की टीम ने कई गोदाम सीज किए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का औचक निरीक्षण, मिली धांधलेबाजी। कृषि विभाग को दिए कार्रवाई के आदेश। ये जांच का विषय है, इसमें हम अलग से जांच कराएंगे। कौन कौन हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। घटिया बीज, नकली खाद, कैसे हो किसान आबाद। तो पहले नकली खाद और अब नकली बीज। अगर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद फील्ड में नहीं उतर करके रेड नहीं करते तो ये पता ही नहीं चलता कि हमारा किसान कैसे अपने खेतों में नकली खाद और बीज डाल करके खुद ही ठगा जा रहा है, जमीन को खुद ही बंजर कर रहा है। बहरहाल अकेले गंगानगर में ही 8 ऐसी फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की और उन्हें सीज किया गया, जिनमें बीज के नाम पर भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनमें कई कंपनियां हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ रामपाल जाट हैं, किसान नेता। हमारे साथ रघुनाथ यादव हैं, कृषि विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जाट जी, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहता हूं। प्रदेश में पहले नकली खाद का खुलासा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया और अब नकली बीज, क्या कहेंगे आप, कैसे किसान समृद्ध बने? ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पीड़ा की व्यथा के कारण से छापेमारी की और ये सारे जो घटिया खाद और नकली बीज की बात है वो सामने आ गई। लेकिन राजस्थान सरकार चुप है। ये ठीक है कि राजस्थान सरकार के मंत्री है, लेकिन इसमें तो पूरा सिस्टम काम करना चाहिए ना। पूरा सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। यदि पूरा सिस्टम काम करता तो अब तक जैसे बुलडोजर की कार्रवाई कई जगह, यहाँ क्यों नहीं करते? तो जिन लोगों के पास ये मिला है उन पर बुलडोजर चलाओ ना। और दूसरी बात, इसमें जो सजा के प्रावधान है ना, वो ऐसा है कि ये इनको किसी को सजा होगी सब निकट भागेंगे। इसलिए प्रावधान है वहां कि सद्भावना में किए गए कार्य उसमें आ जाएंगे। तो अब मुख्य चुनौती यह है पूरी राजस्थान सरकार को कि वे घटिया खाद, नकली बीज ऐसे बनाने वालों पर शिकंजा कसे और वे जेलों में रहे। अभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ना, उपयोग करो ना उसका, रखो उनको अंदर। 2 साल की सजा, सबकी जमानत हो जाएगी, सब बाहर घूमेंगे और उसके बाद में होगा कुछ नहीं। इसलिए हंगामा तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो डॉक्टर किरोड़ी के सफलता कारण है, उनके एक्शन के कारण है। लेकिन क्या ये सब ऐसी सजा पाएंगे जिससे ऐसे काम करने वाले को कुछ सबक मिले और पूरे राजस्थान में नहीं देश में एक संदेश जाए कि जो भी किसान की खेती के साथ धोखाधड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। रामपाल जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने। लेकिन किसान को जब ये पता चलता है कि भाई वो बाजार से और सरकार वाले अनुदान वाली दुकानों से
महंगे दामों पर इस तरह का नकली बीज, नकली खाद खरीद करके ला रहा है और अपने खेत में डाल करके खुद ही बर्बाद हो रहा है, उस पर क्या बीती है ये तो किसान ही जानता है। आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं स्टूडियो में बैठने वालों से। सीबी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सीबी यादव जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन रघुनाथ यादव साहब, ये जो नकली खाद है, नकली बीज है, उससे क्या नुकसान होता है जमीन का, किसान का, और कैसे हम इसकी पहचान करें सर? बड़ा दुखद है कि खेती किसानी करने वाले उस अन्नदाता के साथ में इस तरह से धोखा किया जा रहा है, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो नकली बीज के रूप में हो। अगर अपन इन चीजों को देखते हैं तो उसको खुद का घाटा ही नहीं होता, पर्यावरण का घाटा भी होता है। तो ये सारी चीजों से हमारे सामाजिक जो सारा जो बैलेंस बना है वो बिगड़ जाता है। अगर नकली खाद किसान को मिलता है तो किसान इस खुशी में रहता है कि खाद मिल गया, बुआई करूंगा, मेरी अच्छी फसल होगी। बाद में पता चलता है कि उसको जो उसके जो परिणाम नकली मिलने खाद चाहिए और वो तो नकली मिले बीज नहीं। डालने से जमीन को कोई नुकसान होता है क्या रघुनाथ जी? जमीन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर नकली खाद डाला जी तो एक तो सीधा सीधा जमीन का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आने वाले टाइम में उसकी जो खेती है वो हो नहीं पाती है, बंजर हो जाती है जमीन। नकली खाद डालने से भी क्या हुआ, साथ साथ में बीज लगाने से क्या हुआ कि जितना बीज का उसका उगाव होना चाहिए था हुआ नहीं, फसल उतनी होती नहीं। तो डायरेक्टली तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसको आर्थिक नुकसान हुआ। और जब फसल कमजोर होती है तो किसान उस पे ज्यादा उर्वरक, ज्यादा रसायनों का छिड़काव उपयोग करता है, जी। जिससे उसको दानों की लागत बढ़ जाती है और पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इस तरह से नकली खाद हो चाहे नकली बीज हो, उसको कुछ को आर्थिक नुकसान पहुंचता है और जमीन और उसके पर्यावरण को भी बाहरी नुकसान होता है। एक सवाल और जानना चाहते हैं हम आपसे कि हमारे किसानों का अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास में, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे जब ये खुलासा हुआ, सबको पता चला। कैसे हम पहचान कर पाएं, एक सामान्य किसान गांव ढाणी में बैठा हुआ, अपने खेत में बैठा हुआ, कैसे पहचान करे कि आखिर नकली बीज है ये या असली बीज है, या नकली खाद है असली खाद है? देखिए, जहां तक खादों का सवाल होता है तो किसान ज्यादातर हम लोग यूरिया के रूप में खाद काम में लेते हैं, या डीएपी डीएपी काम जिसको में लेते हैं। डायमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, जी या सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, या पोटाश होता है। मुख्यतः तीन खाद हम ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। और इनकी जो पहचान जो गांव ढाणी में बैठा हुआ किसान कैसे करे, उसका सिंपल से तरीके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यूरिया खाद अगर कोई लेके आया है तो पहला तो ये लगेगी जाए प्रामाणिकता से जो जो डीलर है वहां से खरीदे। दूसरा, उसके साथ में उसकी बिल या रसीद लेके आए। और किसान लाने के बाद में अगर उसकी प्रामाणिकता जांच करना चाहे तो यूरिया के केस में एक तो उसका जो रंग है वो सफेद रंग होगा, क्रिस्टल कलर का क्रिस्टल होगा, इसका जो रूपरेखा संरचना होगी। और जब हम लोग उसको किसी बर्तन में डालते हैं तो वो आसानी से फैल जाता है। दूसरा दूसरा तरीका होता है कि कोई एक पानी मतलब फैल जाए वो लिया, आसानी से किसी बर्तन में डालने से, तो वो असली है या नकली है? वो असली है। असली है। अब दूसरा है पानी, एक गिलास पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी भर दाना आपने अगर यूरिया लगा दिया जी और वो पूरा घुल जाता है। जैसे हम लोग चीनी को घोलते हैं या नमक को पानी में घोलते हैं और घोलने के बाद में कुछ भी अवशेष नहीं दिखता है, इस तरह अगर दिखता है इसका मतलब वो असली सर, मैं यूरिया थोड़ा है। सा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। सरकार ने जनगणना का समय तय कर दिया। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सरकार ने जनगणना का वक्त तय किया है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2027 में 2 चरणों में जनगणना होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। जनगणना और जातिगत जनगणना दोनों साथ में होगी। ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए वापस चर्चा पर लौटते हैं। जी पूरा कर लीजिए सर, यादव साहब, रघुनाथ जी। जी सर, मैं यूरिया के अपन जो किसान अपने स्तर पर किस तरह से उसका परीक्षण करें उसी जी पर चर्चा कर रहे थे।
तो जैसे पानी में घोल के देखने से उसको पता चल जाता है कि पानी में पूरा घुल जाता है, इसका मतलब वो असली है। डीएपी भी घुल और जाता है एक पूरा? डीएपी पूरा घुलता नहीं है। जी मैं एक एक करके आते हैं अपन। जी नमी परीक्षण एक होता है यूरिया का, अगर उसको खुला छोड़ेंगे। जी। तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो गया है क्योंकि इन दिनों खाद माफिया और बीज माफिया का बोलबाला है प्रदेश में, और इस लिहाज से सीबी यादव जी क्या कहेंगे इसे कि प्रदेश में इतने सालों से इस तरह का माफिया राज चल रहा है जो नकली खाद भी बना करके किसानों तक भेज रहा है, बीज भी बना करके भेज रहा है। और हेमंत जी, 2 दिन पहले इसी तरह की आप डिबेट में हम बैठे थे, खुद कृषि मंत्री किरोड़ी जी बोल रहे थे कि ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, उनके संरक्षण के बिना ये संभव नहीं हो सकता, और पूरे देश में ये नेटवर्क फैला हुआ है। तो ये एक कृषि मंत्री की बेबसी थी कि वो खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ा हाथ कोई राज्य स्तर का तो हो नहीं सकता है। ये बड़ा हाथ सीधा सीधा दिखता है। आप अगर किसी भी कोऑपरेटिव उसमें जाइएंगे तो जैसा नाम के आपको छापे लगे हुए बहुत सारे बीज और खाद मिलेंगे। आज आप कोऑपरेटिव राजस्थान में जाएंगे तो पूरा कोऑपरेटिव मंत्रालय जो है अमित शाह के हाथ में है। 2 दिन पहले ही जो उर्वरक और रसायन मंत्री जेपी नड्डा जी आए थे, एक शब्द नहीं बोले। 6 दिन हो गए इस कार्रवाई को। आपने केवल मीडिया ट्रायल से तो कुछ होगा नहीं ने। 6 दिन में कहीं आपने सीबीआई जांच हुई हो, कोई एक्शन हुआ हो, किसी अधिकारी या किसी उस पर कार्रवाई हुई हो, या कहीं कोई बुलडोजर चलता हुआ देखा हो? आप देखिए कि इस पूरे मुद्दे पे 60% जनसंख्या हमारे प्रदेश की, 30% जीडीपी डिपेंड है। जिस मुद्दे के प्रति सरकार की संवेदनशीलता देखिए। अब बीज का भी यही हाल हो रहा है कि उसके बाद में, लेकिन आप इस पूरी चीज में देखिए कि क्या ये कोई गंभीरता थोड़ी है। इसमें इस कार्रवाई में 2 चीजें हैं। या तो प्रशासन पूरा नाकाम हो चुका है कि प्रशासन एक तरह से, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण की लंबी प्रक्रिया होती है, कोई एक नहीं होती, इसके कई चरण होते हैं जहां से अनुमति दी जाती है, फिर खेत के बीच की दूरी है, फिर एक गांव के भीतर दूसरा बीज नहीं होना चाहिए, फिर आती है, तो एक पूरी लंबी प्रोसेस होती है। उस पूरी लंबी प्रोसेस में बिना खेल बिना संरक्षण के तो हो नहीं सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार में संरक्षण जो है वो इतना जबरदस्त पनप गया है हेमंत जी कि अब तो कृषि मंत्री भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो लाचार है, क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार उनके साथ ही खड़ी नहीं है। अगर सरकार साथ खड़ी होती तो उन्हें खुद थोड़ी उतरना पड़ता, और खुद के उतरने से थोड़ी होती है। तो प्रतीकात्मक कार्रवाई है। आपके पास इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास इतनी बड़ी सरकार है, सरकार की मशीनरी काम करे वहां पे। आज तक आपने देखा आपकी भी सरकार रही, कोई खुद मंत्री ने इतनी जहमत उठाई जाने की, देखने की, बल्कि आपके नेताओं के तो खुद पर भी आरोप लगे कि वो नकली खाद बना करके ये कर रहे हैं। आप बताइए, इसे पीठ थपथपाएंगे कि इसे कहेंगे कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई है? बताइए ना कि अगर आपको कोई मंत्री जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये तब भी काफी नहीं है। आज तक कोई कृषि मंत्री उतर करके ऐसे गया? ये काम किसका है? ये काम जिसका जो भूमिका होती है हेमंत जी, उसको उसी भूमिका में काम करना चाहिए। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम सिस्टम का है। ये सिस्टम फेल हो रहा है। सिर्फ आप 4 जगह मान लो छापे कर दिए और मीडिया में सारी खबरें आ गई, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है बाकायदा? कार्रवाई के नाम पे कहीं कोई मुकाम तक पहुंचे? सीबी यादव जी, आपको पता नहीं है कि एफआईआर दर्ज हुई है? खुद आपके सामने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि एक इस तरह के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अन्नदाता के मामले में तो फिर आपकी सरकार का तो सिस्टम ही, इसका मतलब जैसे आप सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम नकारा हो गया, तो इससे तो हमें अंदाजा हो रहा है इस प्रदेश को कि आपकी सरकार का सिस्टम तो बिल्कुल ही नकारा रहा, जिसने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हेमंत जी आप समझिए इस बात को, हेमंत जी इस बात को समझिए। ये जो मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं, इनमें 70-80% मॉनिटरिंग एजेंसियां केंद्र सरकार की है। और आप देखिए ये जो पूरा का पूरा खेला चल रहा है, वो पूरा बड़ा हाथ आपके सामने टीवी स्क्रीन पे, क्या किरोड़ीमल जी ने ये नहीं स्वीकार किया कि कोई बहुत बड़ा हाथ है? ये बड़ा हाथ कोई प्रदेश स्तर का तो हो नहीं सकता है। क्या कृषि मंत्री की या स्टेट गवर्नमेंट की औकात है कि उस बड़े हाथ तक पहुंच जाएगी? ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, क्या कोई बुलडोजर चला, कोई सीबीआई जांच हुई, किसी अधिकारी की कार्रवाई? 6 दिन हो गए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के किसानों की आय बढ़े, लेकिन जब तक ये नकली बीज माफिया, नकली खाद माफिया हैं, कैसे आय बढ़ेगी? ये तो प्रधानमंत्री के सपने को भी धूमिल करने में जुटे हुए हैं। 2022 तक तो किसान की आमदनी दुगनी हो ही गई। हेमंत जी, सीधे तौर पर
सबसे पहले तो भजनलाल जी की सरकार को बधाई, उनके कैबिनेट मंत्री को बधाई कि जिस विषय की जांच 15 साल से सरकारी अधिकारी नहीं कर रहे थे, खुद मंत्री जाकर उस सारे विषय का पटाक्षेप कर रहे हैं। कांग्रेस आशंका प्रकट कर रही है बड़े आशीर्वाद की, या कुछ लोग कह रहे हैं कि किरोड़ी जी जो हैं वो असंतुष्ट हैं इसलिए अपनी वो प्रकट कर रहे हैं। तो लेकिन सच्चाई बात ये बात तो हमने तो बोला भी नहीं ये बात। चलो आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप तो खुद ही बोल दिए कि ये बात आप अपने टर्म में बात करें तो अच्छा लगेगा। मेरी बात रख लूं मैं, फिर आप बताइएगा। और जिस प्रकार के आरोपों की अगर आप बात कर रहे हैं बड़े हाथ की, तो गहलोत के बड़े भाई पर भी तो यूरिया के आरोप लगे थे और वो जोधपुर में सारी जांचें हुई थी। अभी क्या हुआ ये सारे विषयों में आप 15 साल से जिन फैक्ट्रियों में बीज बना रहे हो, खाद बना रहे हो, जांच नहीं कर रहे हो, और किरोड़ी जी और भजनलाल जी की सरकार इसमें समन्वय बनाकर समन्वित कार्रवाई कर रही है, तो आपको आशंकाएं प्रकट करने का, अनुमान के आधार पर आरोप प्रत्यारोपित करने का अवसर दिख रहा है। सच्चाई ये है, अगर आप किसान के साथ खड़े थे तो 15 साल में कुछ समय तो आपका भी शासन था, आपने क्या किया? और किरोड़ी जी कर रहे हैं तो उनको जिन बातों के साथ आप इंगित करना चाहते हैं, सरकार में ये कहना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार का यह प्रयास है कि कोई आदमी उस सरकार में समन्वित और सामूहिक जिम्मेदारी है, वो उस काम को कर रहा है, तो आप उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। और जिस किसान के साथ न्याय करने की कोशिश किरोड़ी लाल जी कर रहे हैं, उस सारी कोशिश को भी आप राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। ये ओछी पॉलिटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप उनका जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो चुका है कि मंत्री को उतरना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये जो राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, 15 साल से अफसरों ने जांच नहीं की, आज का हेडलाइन है। इसका मतलब है कि अफसरशाही जो है वो प्रैक्टिकली जमीन पर अगर काम करती तो मंत्री को जाना ही नहीं पड़ता। निश्चित रूप से जानू साहब, इसमें 1.5 साल आपका भी तो है, कर लिए 1.5 साल में आपके भी तो ब्यूरोक्रेसी वैसी वैसी हो रही है। फिर इसका पहचानने में हेमंत जी, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का, चाहे वो आरएस हो चाहे आईएएस हो, राजस्थान के कोटे का बदलकर कहां भेजा जाएगा? काम तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। 1.5 साल में विसंगतियां पकड़ी हैं, डायरेक्ट एक्शन मंत्री कर रहा है, सरकार उस सारे विषय को मॉनिटर कर रही है, और जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक एक को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ मुकदमा होगा, और जिन्होंने 15 साल में जांच नहीं की उनको भी जवाबदेही सुनिश्चित कर दंडित करेंगे। लेकिन जानू साहब, जो अभी रामपाल जी कह रहे थे कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, सामान्य केस लगेगा, 2 साल में, साल भर में बाहर आ जाएंगे, छूट जाएंगे, वापस वही धंधा करेंगे। क्यों नहीं आप कड़ी कार्रवाई करते हैं, एनएसए लगाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इन पर लागू करें और इनको जेल में डालें, ताकि एक नजीर बने पूरे देश में। देखो हेमंत जी, कानून का शासन है और कानून के दायरे में ही शासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। रामपाल जी ने जो बात कही है, अगर वो सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार सुनने को तैयार है। कौन सी कार्रवाई कौन से कानून के तहत करनी चाहिए, जो उपलब्ध कानून है उनके तहत कठोरतम कार्रवाई होगी, ये बात किरोड़ी लाल जी ने बोला। क्या सुझाव देंगे आप इनको? एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पहले से बना हुआ है, और यदि एक कानून बना हुआ है तो इनको यदि उसमें अंदर रख दें और इनकी संपत्ति जब्त कर लें, वहां बुलडोजर चला दें, ये सब कानून है, संपत्ति जब्ती के कानून है, जेल भेजने के कानून है। और एक सबसे बड़ी बात और हेमंत जी, जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त थे कि वो इसकी जांच करेंगे, आज तक 6 दिन में एक भी अधिकारी को न तो सस्पेंड किया गया न कार्रवाई की गई। और इसका जो मैं कारण मानता हूं हेमंत जी, जब तक सरकार इसमें एक्टिव नहीं होगी, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सहित जब तक एक्टिव नहीं होंगे, केंद्र इसमें नहीं कहेगा हाँ भाई करो कार्रवाई, तब तक इसमें एक मंत्री जी, उन्होंने तो अपने दर्द के कारण ही कार्रवाई कर दी, इसलिए काम उजागर हो गया। अब उजागर होने के बाद में उससे कैसे निपटना, ये पूरी सरकार का काम होता है, पूरे सिस्टम का काम होता है। और ये जो सिस्टम है ये अभी तक एक्टिव ही नहीं हुआ, इसलिए ये जो लोग हैं, अभी दिख रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जब कुछ नहीं बिगड़ेगा तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ, ये भी हमारे साथ धोखा हो गया। तो ये काम अकेले कृषि मंत्री का नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ पूरी सरकार खड़ी दिखे
उसका सरकार, केंद्र सरकार खड़ी दिखे तो डबल इंजन की सरकार है। अब कमी किस बात की है? तो कमी अब तक किसी बात की नहीं, इसलिए इनको तो आपको पूरी सरकार खड़ी हुई नहीं दिख रही है क्या उनके साथ में रामपाल जी? नहीं दिख रही नहीं दिख रही। यदि दिखती तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट होता, मुख्यमंत्री इस पे एक्शन लेते, वो कहते हैं इनको सस्पेंड करो, तो वहां से होगा सस्पेंड। तो ये करोड़ जी के हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में। जानू साहब, लगता है सरकार को किसानों की ज्यादा चिंता नहीं है कि इतना कोई, आ रहा हूं सर, यादव साहब, जो रामपाल जी बता रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। हेमंत जी, मंत्रिमंडल में साझा जिम्मेदारी होती है और मुख्यमंत्री की इच्छा या अनिच्छा के बिना कोई मंत्री काम नहीं करता है। स्ट्रेटेजी हो सकती है, किरोड़ी जी को फ्रंट लाइन पर लेकर, वो इस विषय के महारथी हैं, पार्टी और सरकार काम कर रही है। और रामपाल जी जो सुझाव दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कानून के दायरे में हो सकती हैं, वो सब कार्रवाइयां होंगी। अभी तो 30 तारीख के बाद की सारी घटनाएं हैं, और जिस प्रकार से किरोड़ी लाल जी ने खाद के बाद ये जानू साहब, किसानों के लिए और सबसे और भी गंभीर सरकार मुद्दा है एक्टिव क्या? होती बीजेपी के लिए भी और सरकार के लिए भी निश्चित रूप से किरोड़ी लाल जी ने जिस प्रकार विषय को उठाया है, राजस्थान की बड़ी आबादी किसान है। तो प्रदेश में कोई किसान आयोग भी है जो खेती किसानों के हितों की बात करता है क्या? बना हुआ है कोई? निश्चित रूप से उनको आपको डिबेट में लेना चाहिए था। वो आपने कहाँ है? रामपाल जी को लिया है, दोनों पार्टियों को लिया है, विशेषज्ञों को लिया है। उनका कोई एक आपको बयान संपर्क इतना कर लेना गंभीर चाहिए था मुद्दा है हेमंत तो किसान क्या सिर्फ वोट के लिए ही याद आता है क्या सबको? हाँ जी, बिल्कुल सही। इसलिए अगर इतना गंभीर मुद्दा देखो, है, देखो किसान हेमंत जी, आयोग कहाँ पहला- है? किसान आयोग के अध्यक्ष कहाँ है? देखो, एक बयान कोई सिंगल, देखो और रामपाल जी हेमंत कह रहे हैं ना तो मुख्यमंत्री जी का कोई बयान आता है। पहले वाले की कर लो, 15 साल से ऐसे विषयों पे किसान आयोग ने नहीं काम किया, ये बात तो दिख रही है। 5 साल तो बाकी मैं बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा। यहाँ किसान के साथ 15 साल से धोखा हो रहा है, वो किसी की भी सरकार में हुआ है। किसान आयोग दलगत आधार पर बना हुआ है, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक जैसे ही लगभग, इसलिए इन दोनों दलों के कारण से ही इतनी बड़ी घोटाले होते हैं। उन्हें इनके बिना संभव है क्या? सरकार के शिव यादव जी, दोनों दल एक जैसे हैं, रामपाल जी कह रहे हैं, आप भी वैसे ही हो। देखिए, हमारा पूरा अगर देखेंगे तो अभी भी जितने ये जो कृषि कानून बने हुए हैं, केवल कांग्रेस शासनकाल में बने हुए हैं। लास्ट बीज अधिनियम भी 2002 में बना है, उसके बाद में जो परिस्थिति के अनुसार कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आप बार बार क्या कानून बने की रट लगाए बैठे हो। इस कानून की नाक के नीचे ऐसे लोग किसानों को लूट रहे हैं। आप सरकार में आकर के चले गए और कह रहे हो हमारे टाइम में कानून बनाए, कागजों में डाल दीजिए उन्हें। क्या करेंगे? धरातल पर नहीं उतारेंगे तो आप हेमंत जी आप देखिए, अभी क्या कहा, ये फैक्ट्रियां 1 साल में 1.5 साल में नहीं लगी है। सहमति के नहीं होता। आप देखिए, आप बताइए, आप मुझे बताइए, 2 साल के भीतर 1.5 साल तो कृषि मंत्री ये कहते हुए मिले कि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं मंत्री क्या नहीं कहते हूं। मिले, लेकिन अब तो उन्होंने सहमति से कह रहे थे किया। ये इसका आपके खामियाजा कृषि कौन मंत्री भुगतेगा? और आपके सरकार में कृषि मंत्रालय ने क्या किया? 1.5 साल इनको तक पनाह किया, पैदा किया। भीतर कृषि मंत्री नहीं था। इनके जो कृषि मंत्री थे ना, अरे भाई, 1.5 साल तक कृषि मंत्री है ही नहीं। जब कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो यही हाल होगा। ये कौन जिम्मेदार है इसका? 15 साल कहाँ 1.5 साल तक कौन जिम्मेदार होगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? यादव जी, 1.5 साल तक 1.5 साल में लगी सारी नहीं हो। ये नकली खाद और नकली बीज की अरे फैक्ट्रियां जब कोई सिर्फ 1.5 मंत्री साल में नहीं है, कोई लगी। रखवाड़ा ही नहीं है, तो यही पनपेगा। अरे आपके तो बहुत रखवाले थे ना, क्यों नहीं पकड़ पाए? नहीं आप नहीं, हमारे शासनकाल में कभी आपने देखा हो, ऐसे क्या? सवाल उठे हो तो बताइएगा। आपने जो नहीं गया। अभी अशोक गहलोत जी के भाई का नाम लिया, आपने नाम लिया। मैं आपको बताता हूं, उस समय चुनाव से पहले एफआईआर दर्ज हुई, ईडी सीबीआई की कार्रवाई कैसी होती है मैं पूछना चाहता हूं। केवल कार्रवाई करके शुरू में अखबार की सुर्खियां बटोर ली, अखबार की हेडलाइन बता दी। मैं आज पूछता हूं कि आज उसकी कार्रवाई का हुआ क्या? आप केवल और केवल आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। 3 साल हो गए, अगर 3 साल के भीतर आप उनको सिद्ध नहीं कर पाए हैं तो फिर क्या होगा? देखो, किसान के लिए जी बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। किसान के लिए 2014 से लेकर 13-14 से लेकर 2025 तक जितना काम भारत सरकार ने किया है, किसान की आमदनी दुगनी हो गई ना। करोड़ रुपए अनुदान की किसान की आमदनी दुगनी हो गई। एमएसपी की गारंटी दे दी आपने। एमएसपी के विषय में ये सारा नकली खेल चल रहा है। एमएसपी लगभग दुगनी एमएसपी की गारंटी दे दी आपने।
ऐसा तो C2 प्रोडक्शन प्लस है, 50 प्लस। 17 उत्पादों अरे की भाई लिस्ट में लेकर आया हूं। आप देखिए, ये जो आप उत्पादन दे रहे हो तो महंगाई की रेट भी नहीं है। आप पूछिए रामपाल जी से, एमएसपी की गारंटी आपने लिख के दी थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि हम नहीं लागू कर सकते। हर चुनावी भाषण में कहते रहे कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आपने कहाँ गई आपकी एमएसपी की गारंटी नहीं, आपकी किसान की आमदनी दुगनी कहाँ हो गई है? कहाँ हो गई है? हमने तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लंबे सभी समय का रहे हो। चर्चा में शामिल होने के लिए। खेत में बैठा किसान इतना ही सोचता है कि मेहनत वो कर लेगा, कम से कम उसे खाद और बीज असली मिल जाए और समय पर बिजली मिल जाए। लेकिन अगर सरकारें और राजनीति वो भी किसान को सही तरीके से सही समय पर मुहैया नहीं करवा पाती, तो किसान का टूटना और उसका आगे बढ़ना निश्चित है कि आगे कैसे किसान बढ़ेगा। और मायूस किसान सभी राजनीतिक दलों से पूछता है कि क्या सिर्फ उसके मुद्दों पर राजनीति होती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी।